ओम ओम ओम। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, निष्पाप रघुनंदन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे जो उपदेश दिया था वह सब ये सृष्टि के समुदाय कैसे प्रकट होते हैं, ये ब्रह्मांड कैसे प्रकट होता है। मेरे इस प्रश्न को सुनकर लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने मुझसे यह महत्वपूर्ण बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, यह मन जगत भाव को धारण करने की शक्ति से संपन्न है, अतः यही इस तरह सब पदार्थों के रूप में स्फुरित होता है, जैसे जल ही जलाशय में फैले हुए विचित्र आवर्तों के रूप में स्फुरित होता है। पहले के किसी कल्प की बात है, मैं अपने दिन के आरंभ में जब सोकर उठा, संसार की सृष्टि की इच्छा करने लगा। उस समय कैसी घटना घटित हुई यह बताता हूँ, सुनो। एक दिन संध्या के समय, कल्प के अंत में सारी सृष्टि का संहार करके मैंने एकाग्र एवं स्वस्थ चित्त होकर अकेले ही वह रात बिताई। रात्रि के अंत में मैं जाग उठा और विधिपूर्वक संध्या करके प्रजा की सृष्टि करने के लिए मैंने अपनी फैली हुई आंखें आकाश में लगाईं। मैं एकटक दृष्टि से आकाश की ओर देखने लगा। ज्यों ही दृष्टि डाली त्यों ही मुझे आकाश अत्यंत विस्तृत, अंतहीन और शून्य दिखाई दिया। वह न तो अंधकार से व्याप्त था, न ही तेज से। अब मैं सृष्टि के लिए संकल्प करूं, ऐसा निश्चय करके मैंने सूक्ष्म चित्त से विशुद्ध भाव के साथ उस सृष्टि के योग्य द्रष्टव्य वस्तु की समीक्षा पर्यालोचना आरंभ की। इतने में ही उस विशाल आकाश के भीतर मैंने मन से अनेक बड़े बड़े ब्रह्मांड देखे, जो पृथक पृथक विद्यमान थे। उन सबकी स्थिति व्यवस्थित थी, कहीं कोई प्रतिबंधित नहीं था। उन ब्रह्मांडों में 10 पद्म योनि ब्रह्मा विराजमान थे, जो मेरे ही प्रतिबिंब से प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी कमल कोश के निवासी थे और राजहंसों पर चढ़े हुए थे। पृथक पृथक स्थित उन ब्रह्मांडों में जरायुज आदि 4 प्रकार के प्राणी उत्पन्न हो रहे थे। उन सभी ब्रह्मांडों में जल देने वाले विशुद्ध अवग्रह आदि दोषों से रहित मेघ समुदाय आ रहे थे। बड़ी बड़ी नदियां बह रही थीं और समुद्रों के समान गर्जना करती थीं। आकाश में अनेक सूर्य तपते थे और मरुदगण इधर उधर संचरण करते थे। मैं आपको थोड़ा सा भाष्य में बताऊं कि जब वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से, वशिष्ठ जी के पिताजी ब्रह्मा जी से जब उन्होंने पूछा कि सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, उस भाव को वशिष्ठ जी के समक्ष ब्रह्मा जी ने जो प्रस्तुत किया, तो ब्रह्मा जी ने जो कहा, जो आपने अभी तक सुना, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने जब सृष्टि का अंत करने के बाद रात्रि के तीसरे पहर में जब सृष्टि पुनर्व्यवस्थित करने की सोची, सृष्टि की रचना करने की सोची, और मैंने जब अपनी आंखों से देखा तो आकाश शून्य था, कहीं कोई सृष्टि नहीं थी। परंतु जैसे ही मैंने संकल्प किया, यानी सोचा कि मुझे सृष्टि का निर्माण करता हूँ, सोचने मात्र से, यानी मन की संकल्पना से, उस चेतना से, जैसे ही मन की चेतना में ब्रह्मा जी स्थित हुए, त्यों ही, यानी कि एक पल में सूक्ष्म चित्त से विशुद्ध भाव के साथ उस द्रष्टव्य वस्तु की समीक्षा की, और करते ही उनको ये जो नाना प्रकार का उनको ब्रह्मांड में लोग दिखाई देने लगे, नदियां बहने लगी, प्रत्येक दिशा में स्वर्ग और नरक रूपी फल देने वाले शुभाशुभ आचार प्रतिपादन करने वाली स्मृतियां सर्वत्र प्रणवता को प्राप्त थी। उन सब का प्रचार प्रसार था। भोग और मोक्ष रूपी फल चाहने वाले विभिन्न जाति के समस्त प्राणी क्रमशः अपनी अभीष्ट वस्तु को पाने के लिए यथा समय प्रयत्न कर रहे थे। 7 लोक, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 7 पर्वत जो काल द्वारा नष्ट होने वाले हैं और बड़े बड़े कोलाहल से तो प्रतीत हो रहे हैं, उस ब्रह्मांड में अंधकार कहीं क्षीण हो गया था
कहीं पर्वत गुफा आदि में अधिक स्थिर हो छा रहा था और सब तरफ शिष्य की रचना हो चुकी थी। मेरु पर्वत के कुंजों में कल्पांत काल के मेघों की भांति घनीभूत कुहासा छा रहा था। भुवन रूपी गड्ढों में रहने वाले बहुत से प्राणी जिनमें बीज के समान जान पड़ते थे, वे पृथक पृथक ब्रह्मांड गोलक अरुण के तेज से प्रकाशित थे। अनार के फलों के समान दिखाई देने वाले वृक्ष थे। चंद्रमा की कला के समान निर्मल कांति वाली 3 प्रवाह तथा ऊपर नीचे तथा मध्य तीनों मार्गों पर विचरने वाली गंगा जगत रूपी पुरुष के यज्ञोपवीत की भांति सुशोभित हो रही थी। विभिन्न भुवनों के भीतर समूह के समूह बसे हुए देवता, असुर, मानव, नाग, गूलर के फलों में रहने वाले मच्छरों के समान जान पड़ते थे। इतनी सृष्टि ब्रह्मा जी के संकल्प, मन के संकल्प मात्र से उत्पन्न हो चुकी थी। उन लोकों में युग, कल्प, क्षण, लव, कला, काष्ठा आदि से युक्त एवं सबके अतार्कित विनाश की प्रतीक्षा करने वाला काल प्रवाह रूप से स्थित था। अपने शुद्ध एवं उत्तम चित्त के द्वारा ऐसा दृश्य देखकर, मैं पुनः रिपीट करता हूँ, ब्रह्मा जी ने अपने शुद्ध एवं उत्तम चित्त के द्वारा ऐसा दृश्य देखकर बड़े विस्मय में पड़ गए। और यह क्या कैसे प्रकट हुआ? इस स्थूल नेत्र से जो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसी अनुपम माया जाल को मैं मन से आकाश में स्पष्ट देख रहा हूँ। यह कैसे संभव हुआ? उसके बाद देर तक उस माया जाल को देखने के पश्चात मन ही मन ब्रह्मांड के आकाश से, जब ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्मांड में अनेक सूर्यों को देखा, तो उस मन के आकाश में स्थित जब ब्रह्मा जी ने ऐसा माया जाल देखा, तो ब्रह्मा जी ने स्वयं एक सूर्य को पास बुलाकर पूछा, देवेश्वर महातेजस्वी सूर्य, आओ तुम्हारा स्वागत है। यूँ कहकर उन्होंने उनका स्वागत किया और फिर उनके समक्ष ब्रह्मा जी ने अपना प्रश्न रखा, भगवान तुम कौन हो? तुम्हारा यह जगत कैसे उत्पन्न हुआ? इसके अतिरिक्त और जो भी जगत दिखाई देते हैं उनकी उत्पत्ति भी किस प्रकार हुई? निष्पाप देव, इसकी उत्पत्ति भी किस प्रकार हुई? निष्पाप देव हमें बताएं। ब्रह्मा जी ने, जिन्होंने अपने स्थूल नेत्रों से जब देखा कुछ नहीं था और मन से जब संकल्पना की तो सृष्टि इतना व्यापक हो चुकी थी, उसको देखने के बाद ब्रह्मा जी ने देव सूर्य एक उस सृष्टि में स्थित सूर्यदेव को बुलाकर पूछा, तो सूर्यदेव ने मुझे नमस्कार करके उत्तम पदों से युक्त वाणी के द्वारा कहा, सूर्य बोले, जगदीश्वर आप इस दृश्य प्रपंच के नित्य कारक हैं, फिर भी इसे कैसे नहीं जानते? यदि जानते हैं तो मुझसे क्यों पूछते हैं? सर्वव्यापी देव, यदि मेरी बात सुनने के लिए आपके मन में कौतूहल हो तो सुनिए। महात्मन, आप परम महान परमात्मा हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं। सत असत का बोध न होने से जो मोह में डालने वाली है तथा जिनसे अनवरत नाना प्रकार की सृष्टियां होती हैं, उस सद सत कलाओं से जो विस्तार को प्राप्त हुआ, वह मन ही यहाँ विविध पदार्थों के रूप में विलसित हो रहा है। तात्पर्य यह कि सारा दृश्य प्रपंच मन का ही विलास या संकल्प है। यहाँ सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से इस बात को कहा कि ये प्रभु, जो आपका मन है वही यहाँ पे सर्वत्र आपको दिख रहा है, आपके मन की संकल्पना ही सर्वत्र दिख रही है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस संसार में ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सभी जातियों के प्राणियों के सदा 2-2 शरीर होते हैं। एक तो मनोमय शरीर जो शीघ्रतापूर्वक सब कार्य करने वाला है और सदा चंचल है। दूसरा मांस का बना हुआ स्थूल शरीर जो मन के बिना कुछ नहीं कर सकता। एक स्थूल शरीर और एक मनोमय शरीर। उक्त दोनों शरीरों में से जो मांस में स्थूल शरीर है वह सभी को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उस पर सब प्रकार के शापों, विद्याओं तथा विष, शास्त्र आदि विनाश के साधन समूहों का आक्रमण होता है। यह मांसमय शरीर असमर्थ, दीन, क्षणभंगुर, कमल के पत्ते पर चढ़े हुए जल के समान चंचल तथा प्रारब्ध आदि के अधीन है। देहधारियों का जो यह मन नामक दूसरा शरीर है,
या तीनों लोकों में प्राणियों के अधीन होकर भी प्रायः अधीन नहीं रहता। वह यदि सदा बने रहने वाले धैर्य का अवलंबन करके अपने पौरुष के सहारे स्थित होता है तो दुखों की पहुंच से बाहर हो जाता है। ब्रह्मा जी ने जो अपनी सृष्टि कैसे रचित हुई उसके बारे में जो वशिष्ठ जी को बताया, तो ब्रह्मा जी ने भी यह स्पष्ट कहा है, योग वशिष्ठ इसका प्रमाण है कि यह सृष्टि मात्र उनके मन के संकल्प के द्वारा रची गई, अभी तो इसका कोई आधार नहीं, मात्र मन की संकल्पना से रचित यह सृष्टि है। और यदि मैं पुनः उस तत्व को पकड़ूं, यानी ब्रह्मा जी ने जो भगवान वशिष्ठ को कहा कि उनके मन की संकल्पना से रचित यह सृष्टि है और उसी सृष्टि में हम हैं, यानी इसका कोई आधार नहीं है और हम सब ब्रह्म स्वरूप ही है। मात्र इसी एक दृष्टांत से भी यह सिद्ध होता है कि हम सब ब्रह्म स्वरूप हैं और यहाँ पे हम कुछ भी बनाने नहीं आए, हम कुछ भी बनाने नहीं आए हैं। क्या करिए क्या पाइए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात हैं, देह गेह धन राज। वो चाहे धीरूभाई अंबानी हो चाहे धीरू चाय वाला, दोनों ही देह गेह धन राज, जिसके पास जितना रुपया पैसा सब यहीं छोड़ जाता है। और वास्तविकता, जिन्होंने मेरे सारे वीडियो देखे हैं वो ये जानते हैं कि वास्तविकता कुछ नहीं, कोई कहीं जाता नहीं। इस बात को समझना, ये ब्रह्म संकल्प को समझना, हमारा ये जो देह है ये अवास्तविक देह को जब सत्य मानकर हम जब हमारी मृत्यु होती है उस समय हमारे मन की संकल्पना से हमारे अगले जन्म का निर्माण होता है और हम फिर किसी के घर जाके पैदा हो जाते हैं। यह परम सत्य है। जो इस सत्य को जान लेता है, जिसके मन में इच्छाएं खत्म हो गई हैं, कि सूत्र क्या है, यदि आप पुनर्जन्म नहीं चाहते हैं तो सूत्र ये है कि यदि आपके मन की इच्छाएं खत्म हो गई, जागृत में आपकी इच्छाएं खत्म हुई, तो मृत्यु के समय भी आपकी इच्छाएं नहीं रहेंगी। और मृत्यु के समय भी यदि आपकी इच्छा नहीं रही तो आपके मन संकल्प से अगली सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। आपके मन संकल्प से आपके नए जीवन की गति नहीं बनेगी और आप यहीं मुक्त हो जाएंगे। ये हुई मृत्यु के बाद की मुक्ति। और मृत्यु से पूर्व की मुक्ति, जो इस तत्व को समझ लेता है उसका इस संसार को देखने का नजरिया बदल जाता है। वो सब में उसी ईश्वर को देखता है, सब में उसी परम तत्व को देखता है और वो परम दृष्टि से जानता है कि सब मिथ्या मात्र संकल्प शरीर है। इसलिए शांत भाव से, विचार भाव से स्थित प्रज्ञ पुरुष जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होकर जीते जी मुक्ति पाकर परम शांत स्वरूप इस जीवन का निर्वाह करता है। तो वशिष्ठ जी जो उसके आगे के क्रम में बताते हैं कि मानव की 2 शरीर होते हैं, उस पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में।